अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़यहरुमु मिन्हु मा यहरुमु मिनन नसबि इल्ला उम्मा उख्तिही व अखीही व उख्ता इब्निही। उख्ता इब्निही का आत्फ उम्मा उख्तिही पर है। मतलब ये है कि रदाअत से वही तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं, सिवाय उसकी बहन या भाई की माँ या उसके बेटे की बहन। यानी बेटे की बहन वो भी हराम नहीं होती है, लेकिन नसबन हराम होती है, रदाअतन हराम नहीं होती है। बेटे की बहन नसबन अगर होती है, बेटे की बहन, तो बेटा नसबन अगर है तो वो तो बेटी ही बनेगी ना। क्या बनेगी? या तो हकीकी बेटी बनेगी या मोतुआ की बेटी होगी वो। मसलन रबीबा है, जिस औरत से जैद ने निकाह किया है वो औरत पहले से उसकी बेटी है किसी शौहर से, और अब जैद ने उस औरत से निकाह करके उससे वती भी कर ली तो वो मोतुआ की बेटी हुई। अब जैद के बेटे की बहन बन गई ना वो, नसब के लिहाज से। अरे बहन बनी जी। और रबीबा भी हराम है उस सूरत में जबकि उसकी माँ से वती हो गई हो तो वो हराम हो जाती है। तो नसबन बेटे की बहन या तो बेटी होगी इसके लिए, जैद के लिए, या रबीबा होगी, और दोनों हराम हैं। दोनों क्या है? नसबन। लेकिन रदाअतन दोनों हराम नहीं है। रदाअतन हराम नहीं। मिसाल के तौर पर जैद का बेटा अम्र है और अम्र ने हिंदा का दूध पिया, हिंदा का दूध पिया, और हिंदा की बेटी ये अम्र की बहन है रज़ाई, लेकिन हिंदा की बेटी अम्र के बाप जैद की कौन है? कोई नहीं है, इसलिए रदाअतन ये हराम नहीं होगी उसके जैद का। या हिंदा की एक बेटी है जो उसके पहले शौहर से है, रबीबा, लेकिन इसके लिए हिंदा के शौहर के लिए तो वो रबीबा हराम हो जाएगी, लेकिन जैद जो कि अम्र का बाप है इसके लिए वो रबीबा कौन होगी? कुछ नहीं होगी। तो देखो बेटा, नसबन जो बेटे की बहन होती है वो हराम होती है, लेकिन रदाअतन वो हराम नहीं हो रही है। अब सूरतें तीनों जो माक़बल में मुतसव्वर हुई थी ना, कि बहन की माँ या भाई की माँ, वहाँ पर तीन सूरतें मुतसव्वर थीं। एक सूरत ये थी कि माँ रज़ाई हो, भाई बहन नसबी हो, माँ नसबी हो, भाई बहन रज़ाई हो, माँ भी रज़ाई हो और भाई बहन भी। वो तीनों सूरतें यहाँ पर भी मुतसव्वर होंगी। बेटे की बहन, तो बेटा बहन रज़ाई हो और बेटा नसबी हो, या बहन नसबी हो, क्या हो?
बहन नसबी हो और बेटा रज़ाई हो या दोनों रज़ाई हो। तो वो तीनों सूरतें आने वाली सब मिसालों में मलहूज रहेंगी, जहन में रखना है ना। और तीनों सूरतों में निकाह हराम नहीं होगा, याद रखना। फरमाते व उख्ता इब्नी, और इसके बेटे की बहन ये भी रदाअतन हराम नहीं होगी, इसका भी इस्तिस्ना है। क्यों? लिअन्ना उख्तल इब्न मिनन नसब, क्योंकि बेटे की बहन नसबी बहन, इम्मा अलबिंत, या तो जैद के लिए लड़की बनेगी वो, इम्मा रबीबा, या अय्यतुहुमा कानत, कुछ भी सही, इन दोनों में से कोई भी हो है वो हराम है नसबा। रबीबा तब हराम है वक़द वुतियत उम्मुहा, जब उसकी माँ से वती कर ली गई हो। तो ये दोनों में से कोई भी हो हराम है। वला कज़ालिक मिनर रिदा, और रदाअत से ऐसा, रज़ाई अगर है तो हराम, तो इस्तिस्ना हो गया ना। तो कुल्लु मा यहरुमु मिनन नसब यहरुमु मिनर रदा से मुस्तस्ना हुआ ये, इसलिए मुस्तस्ना मसाइल को ही जिक्र कर रहे हैं साबिक़ता। वजद्दत इब्नी, और बेटे की जद्दा भी हराम नहीं होगी रदाअतन, रदाअत के तौर पर बेटे की जद्दा भी। अब बेटे की जद्दा बेटा दो तरह की हो सकती है, जद्दे फासिदा, जद्दे सहीहा। जद्दे सहीहा दादी को कहते हैं और जद्दे फासिदा नानी को कहते हैं क्या है बेटा? जद्दा तो सबको बोलते हैं ना, लेकिन नसब का सबूत, नसब मंसूब किसकी तरफ होता है? दादा दादी, उससे, उसके औलाद से, बाप से नसब साबित है, तो गोया के सबूत नसब में वो सही है। और दादी नानी, इसलिए उसको फासदा कहते हैं। नहीं, ये नहीं है कि नानी बिल्कुल ख़राब है, ऐसा नहीं है। नानी कभी दादी से ज़्यादा प्यार करती है, तो वो ख़राब नहीं होती है। जद्दा फासिदा उसको इसलिए नहीं कहते हैं कि ख़राब है। तो जद्दा, बेटे की जद्दा, चाहे वो जद्दा सहीहा हो, जद्दा फासिदा हो, नसबन तो हराम है। क्योंकि जद्दा सहीहा अगर होगी बेटे की, तो जैद की तो माँ हो जाएगी ना, और माँ हराम है नसबन। या बेटे की जद्दा फासिदा है तो बेटा सास हो जाएगी, और सास भी हराम है, निकाह होते ही हराम हो जाती है ना। तो नसबन तो देखो बेटा ये हराम है, लेकिन रदाअतन हराम नहीं है। क्यों? जैद का बेटा है अम्र, अम्र ने किसी औरत का दूध पिया, तो उस औरत की माँ जिसका दूध पिया, उसकी माँ इस अम्र की रज़ाई नानी बनेगी। लेकिन उस रज़ाई नानी से क्या ताल्लुक़ है इसके बाप का? नसबन वो कोई हुर्मत के लिहाज से कुछ नहीं है ना, वो अजनबिया है ना, इसलिए उससे निकाह हराम नहीं होगा, निकाह जायज़ रहेगा, वो हराम नहीं होगा। हालांकि नसबन जो दादी होती है या नानी होती है वो हराम होती है। बात समझ आई? और रज़ाई दादा, क्या रज़ाई दादा कौन होगा? कि जैद का बेटा अम्र है, उसने किसी औरत का दूध पिया, उस औरत का जो शौहर है, उस औरत का शौहर है। यहां पर जब दादा की तरफ करोगे बेटा, लेकिन हाँ दादी कह रहे हैं ना हम, उस औरत के शौहर की माँ है, तो क्या रज़ान वो हराम होगी? इस पर कोई ताल्लुक ही नहीं है, अजनबिया है वो। फरमाते हैं जद्दता इब्नी, यानी हराम नहीं होगी रदाअत से बेटे की दादी और या बेटे की नानी।
जद्दतल इब्न नसबन, नसब के एतबार से इब्न की जद्दा इम्मा उम्मु, या तो उसकी माँ होगी, किसकी, बाप की, बेटे के बाप की, और उम्मु मौतुअती, या उसके मौतुआ यानी बीवी की माँ होगी, यानी नानी, अरे लड़के की नानी। वला कज़ालिका मिन अर्रदा, नसबन तो ये हराम है, अरे बेटे की माँ नसबन है, वो बेटे की दादी नसबन हराम और नानी भी नसबन हराम, लेकिन रदाअन ये हराम नहीं होंगी। अरे क्या, देखो इन्होंने ये कहा ए जद्दतुल इब्न नसबन, अरे आप जद्दा पे गौर करो, जद्दतुल इब्न ही, बेटे की जद्दा, बेटे की जद्दा। अब जद्दा फरमाते हैं कि बेटे की जद्दा नसबन इम्मा उम्मुहु, बेटे की जद्दा क्या होगी, या तो बेटे के बाप की माँ होगी, माँ होगी, अरे माँ होगी नहीं होगी, और उम्मु मौतुअतिही, या उस बेटे के बाप की मौतुआ की माँ होगी, और मौतुआ कौन होगी, मौतुआ तो लड़के की माँ होगी, और मौतुआ की माँ सास होगी। यार वही तो बात है, जद्दे फासिदा ही तो है, नानी। ये दोनों दादी और नानी दोनों नसबन हराम, वला कज़ालिका मिन अर्रदा, लेकिन रदात से ये ऐसी नहीं है, यानी हराम नहीं है। समझ में आ गई। व उम्मा अम्मिही व अम्मतिही, ऐसी अम का माना चचा, अम्मतुन का माना फूफी, चचा और फूफी की माँ, किसकी, चचा और फूफी की माँ, वो भी हराम नहीं होगी, लेकिन नसबन हराम है। अरे बेटा किसी की कोई, मिसाल के तौर पर जैद का चचा है, तो चचा की माँ कौन होगी, दादी बन जाएगी। ऐसी फूफी की माँ कौन बन जाएगी, दादी बन जाएगी। नसबन चचा और फूफी की माँ तो दादी है, और दादी हराम होती है नसबन, ठीक है। लेकिन रदाअतन देख लो, जिसका दूध पिया उसका चचा या उसकी फूफी, उसका चचा नहीं बल्कि क्या, नहीं हाँ उसका, ये कह रहे हैं कि उसका यानी बेटे का चचा है ना, रजाई चचा, तो बेटा नहीं बल्कि बेटी कह लो। यहाँ बेटी का नसबी चचा है, बल्कि चचा नहीं, कह रहे हैं ना, उम्मा अम्मी ही, चचा की माँ। हाँ तो अब चचा की माँ को हो, तो चचा की माँ नसबन क्या होती है बेटा, दादी होती है, वो हराम हो जाती है। लेकिन रजाअतन ढूंढ लो, चचा की रजाई माँ, सगा चचा है? अब उसने किसी औरत से दूध पिया, उस चचा ने, तो वो दादी थोड़ी होगी नसबन, लेकिन रदाअतन तो दादी हो जाएगी, चचा की रजाई माँ, या चचा रजाई है, खुद चचा ही रजाई है, दोनों तरफ से देख लो, वो तीनों सूरतें निकाल लो, तो बेटा वो इसके लिए कुछ नहीं बनेगी। ऐसे ही फूफी की माँ, तो फूफी की माँ नसबन तो दादी होती है, वो हराम है नसबन, लेकिन रदाअतन बेटा फूफी ने किसी औरत का दूध पिया, तो वो औरत रजाई माँ हो गई फूफी की, लेकिन वो रजाई फूफी की माँ इसके लिए क्या होगी, जैद के लिए क्या होगी, अजनबी होगी, इसलिए रदाअतन हराम नहीं होगी।
उसके चचा की माँ या उसकी फूफी की माँ यह हराम रदाअतन नहीं होंगी। उम्मा खालिही व खालती, ऐसे ही उसके मामू की माँ या उसकी खाला की माँ, ये भी नसबन हराम है। बेटा नसबन जो मामू है उसकी माँ तो नानी हो गई, या नसबन जो खाला है उसकी माँ भी क्या हो गई, नानी हो गई। और वो क्या है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अरे क्या है, उम्महातु निसाइकुम, है ना, और तुम्हारी बीवियों की माएँ भी हराम है। तो नानी तो वैसे ही हराम है? क्योंकि ये उसूल से आ गई ना, नानी क्या आ गई, माँ के उसूल से है नानी, तो नानी तो वैसे ही हराम है बेटा नसबन। लेकिन रदाअतन, रज़ाई नानी हो, मामू या खाला की रज़ाई माँ, तो रज़ाई माँ से क्या रिश्ता है, वो तो अजनबी होगी, तो रदाअतन हराम नहीं होगी। इल्म आप जान लीजिए, अन्ना उम्मा हाउलाई नसबन, इन तमाम की माएँ, चाहे चचा हो, फूफी हो, खाला हो, खालू नहीं यार, मामू है, इन सब की माँ नसबन हराम है। क्यों, इम्मा मौतूअतुल जद्द सही, या तो जद्दे सही की मौतुआ होगी यानी दादी होगी, अविल जद्दिल फासिद, या जद्दे फासिद यानी नाना की मौतुआ होगी यानी नानी होगी वो, ठीक है, इसलिए वो हराम हो गई। वला कज़ालिक मिन रदा, लेकिन रदाअतन अगर यही हो तो ऐसी ये नहीं होंगी, ना दादी होंगी ना नानी बनेंगी। अरे बात समझ में आई? इसलिए ये अजनबी होंगी तो रदाअतन इनकी हुर्मत साबित नहीं होगी। वला तंसा, साहिब शरा फरमाते हैं, वला तंसा सुवरत सलासा फी जमीअ मा ज़करना लिर्रजुल। माक़ब्ल में हमने जो भी मर्द की दादी, मर्द की फूफा की माँ, फूफी की माँ, खाला की माँ और मामू की माँ, इन तमाम का जो हमने जिक्र किया ना, इन तमाम सूरतों में वो 3 सूरतें मत भूलना, वो तीनों सूरतें यहाँ पर भी जारी होंगी, ठीक है, जो शुरू में हमने बताई थी कि माँ नसबी हो, ये रज़ाई हो, तो यहाँ फूफी रज़ाई हो, वो खाला रज़ाई हो, मामू रज़ाई हो, चचा रज़ाई हो, या इनकी माँ रज़ाई हो, या दोनों रज़ाई हो, ठीक है, वो तीनों सूरतें यहाँ पर भी जारी होंगी। फरमाते वला तंसा सुवर सलास फी जमीअ मा ज़करना लिर्रजुल, इन तमाम सूरतों में जो हमने मर्द के लिए सूरतें जिक्र की हैं माक़ब्ल में, उनमें आप 3 सूरतों को मत भूलिए। ए हादिहि निसा अल मज़कूरा ला तहरुमु लिर्रजुल, यानी मज़कूरा जो औरतें हैं वो मर्द के लिए हराम नहीं हो रही हैं, इज़ा कानत मिन रिदा, जबकि वो रज़ाई हों। इन सूरतों में आप तीनों सूरतें वो मत भूलिए, ठीक, वो तीनों सूरतें यहाँ पर भी निकालिए। व अखा इब्निल मरअती लहा रिदाअन, औरत के बेटे का भाई, औरत के, चल कल पढ़ते हैं।